हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक नए सामाजिक विचार को लेकर आई हूँ और उनकी थ्योरी को यहाँ पे आपके सामने लेकर आई हूँ। और कार्ल मार्क्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सामाजिक विचारक जो जर्मन के हैं, कार्ल मार्क्स के बारे में, और इनकी जो थ्योरी है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, द सरप्लस ऑफ वैल्यू की आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो इससे पहले हम कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे, उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि वो कब और कहाँ इनका जन्म हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था, ये जर्मन में इनका जन्म हुआ था। एक संपन्न यहूदी परिवार में हुआ था। 5 मई को 1818 में इनका जन्म यहाँ पे इनका हुआ था। और कार्ल मार्क्स को जो इन्होंने पीएचडी की थी वो जैन विश्वविद्यालय से इन्होंने पीएचडी की थी। और इनको जो उपाधि जो प्राप्त हुई थी वो 1841 में इनको ये उपाधि मिली थी पीएचडी की। और कार्ल मार्क्स का जो विवाह हुआ था, इनकी जो बचपन की जो मित्र थी जेनी, इनके साथ इनका विवाह हुआ था 1843 में। और 1845 में इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, द जर्मन आइडियोलॉजी। इसके बाद इन्होंने लिखी द होली फैमिली। और फिर इस पुस्तक के बाद इन्होंने लिखा है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। और इनका एक प्रमुख महत्वपूर्ण ग्रंथ है द दास कैपिटल। और इस दास कैपिटल में ही इन्होंने द सरप्लस ऑफ वैल्यू, है ना, अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का इन्होंने सिद्धांत को यहाँ पे इन्होंने बताया है। और इनकी जो मृत्यु हुई है वो 14 मार्च को 1883 में इनका निधन हुआ था। अब हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की, द सरप्लस ऑफ वैल्यू की। अब कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे कहा है कि इस सिद्धांत को समझने से पहले हम यहाँ पे कुछ उन शब्दों का यहाँ पे थोड़ा सा हम उसका डिटेल पढ़ेंगे, उसका एक्सप्लेन हम करेंगे कि जो इन सिद्धांतों में इन शब्दों का अधिक से अधिक प्रयोग हुआ, क्योंकि इसको समझने के बाद ही हम अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत को बहुत अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इस सिद्धांत में 3 शब्दों का बहुत ही प्रचुर मात्रा में इनका उपयोग हुआ है। पहला हुआ है मूल्य, दूसरा है श्रम और तीसरा है लाभ, है ना। तो पहले हम इनको समझेंगे कि मूल्य क्या होता है, ठीक है, श्रम क्या होता है ना, मूल्य क्या होता है, श्रम क्या होता है, और लाभ, प्रॉफिट, ठीक, वैल्यू और मूल्य और लेव। तो पहला है मूल्य, है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कार्ल मार्क्स ने, सर्वप्रथम तो ये कि जो कार्ल मार्क्स हैं, एक इन्होंने इस सिद्धांत को ये जो अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत थे, इन्होंने अर्थशास्त्र के संदर्भ में इन्होंने इस अवधारणा का इन्होंने इसको समझाने का इन्होंने प्रयास किया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी समाजशास्त्र में इस सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। तो कार्ल मार्क्स कह रहा है पहले हम ये समझेंगे कि आखिर मूल्य क्या है ना, क्योंकि अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की हम यदि यहाँ बात कर रहे हैं तो पहले कार्ल मार्क्स ने यहाँ पे मूल्य को समझाने की यहाँ बात की है। और कार्ल मार्क्स कह रहे हैं कि मूल्य और कीमत में बहुत बहुत अंतर होता है, दोनों में भिन्नता है। तो इन्होंने यहाँ पे पहले यहाँ समझाया है कि मूल्य क्या होता है, ठीक है, मूल्य क्या होता है, वैल्यू क्या होता है। तो इन्होंने यहाँ पे कहा है कि मूल्य 2 प्रकार के होते हैं, सापेक्ष मूल्य और सम मूल्य, है ना। और ये जो सापेक्ष मूल्य होते हैं, सम मूल्य होते हैं, तो इन्होंने कहा है कि जो माल होता है ना, जो माल होता है और उस माल के बीच में जब उस माल को जब हम 2 विभिन्न जो माल होते हैं उनके बीच का जो संबंध होता है, इसको उन्होंने क्या बोला है, मूल्य बोला है ना। इसको हम एक एग्जाम्पल के हम थ्रू समझेंगे कि जैसे मान लो जब किसी हम कपड़े का जब हम निर्माण करते हैं, जब कोई कपड़ा तैयार होता है तो वो कहलाता है सापेक्ष, है ना। जो कपड़े की कीमत होगी, जिस कपड़े के द्वारा किसी वस्तु का किसी चीज़ का जब हम निर्माण करते हैं, उस निर्माण करने से पहले जो कपड़ा होता है, उस कपड़े की जो मूल्य होता है उसको कहा जाता है सापेक्ष मूल्य, ठीक है। अब सम मूल्य हम किसे कहेंगे कि जब उस कपड़े के द्वारा किसी चीज़ का निर्माण कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई कपड़ा है ना, और उस कपड़े के बाद हम उसका कोट बना रहे हैं, है ना, या कोई भी A to Z कोई भी चीज़ हम उसका निर्माण कर रहे हैं, तो उस कोट की, है ना, उस बनने के बाद उस वस्तु की जो उसकी कीमत होगी, जो उसका जो मूल्य होगा, इसको इन्होंने बोला है सम मूल्य। इसको इन्होंने क्या बोला है, सम मूल्य। तो यहाँ पे इन्होंने कीमत की अलग बात करी है, मूल्य की इन्होंने अलग बात की है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो माल होता है ना, जो माल होता है, इसी को ही उन्होंने क्या बोला है, मूल्य बोला है, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे, श्रम की। जैसे जैसे हम इस थ्योरी में हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसका हम आपको एक्सप्लेन करते जाएंगे, वो आपको क्लियर होता जाएगा कि आखिर कार्ल मार्क्स इस अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से हमें क्या समझाने का हमको प्रयास कर रहे हैं। तो अब बात आती है श्रम की, है ना, लेबर, जो श्रम किसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कार्ल मार्क्स ने कि जब किसी
वस्तु को, है ना, जब किसी वस्तु को बनाने में जो हमें श्रम लगता है, जब किसी वस्तु को निर्माण करने में जिस श्रम की हमें आवश्यकता होती है ना, जिस श्रम की हमें आवश्यकता होती है, इसको ही इन्होंने क्या बोला है, श्रम बोला। अब इन्होंने बोला है कि ये जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी समाज की यहाँ पे इन्होंने व्यवस्था की इन्होंने यहाँ बात करी है कि पूंजीवादी समाज में जो पूंजीपति होते हैं, जब ये किसी वस्तु के निर्माण के लिए, है ना, श्रम को जब खरीदते हैं ये, ठीक है, श्रम को ये खरीदते हैं उसका निर्माण करने में, और उस श्रम को खरीदने के बाद, उसका उपभोग करने के बाद उसको वो क्या देते हैं, मजदूरी देते हैं, है ना, श्रम को क्या देते हैं, मजदूरी। तो यहाँ पे जो अपना श्रम बेच रहा है ना, यहाँ पे जो अपना श्रम बेच रहा है उसको यहाँ पे कहा जाता है मजदूर या श्रमिक। ठीक, तो यहाँ पे वो व्यक्ति जो मजदूर है, जो श्रमिक है, जो अपना श्रम दे रहा है ना, जो अपना श्रम दे रहा है, और उस श्रम के माध्यम से उस वस्तु का निर्माण हो रहा है, इसी को उन्होंने बोला है श्रम। आगे हम बात करेंगे लाभ की। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने कहा है कि तीसरा है लाभ, प्रॉफिट, है ना। अब इन्होंने बोला है कि जब किसी वस्तु के जब निर्माण में, है ना, जब किसी वस्तु के निर्माण में श्रम लगता है, और उस वस्तु के तैयार होने के बाद जब हम उसको मार्केट में बेचते हैं ना, उसको जब हम कहाँ पे बेचते हैं, जाके मार्केट में बनने के बाद, यानी कि जैसे किसी वस्तु के निर्माण में हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है ना, कच्चे माल की हमें आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता हमको होती है, और हमें मशीन के या उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू से उस वस्तु का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ आ जाती हैं लागत, है ना, इसको अपन कहते हैं लागत मूल्य। यानी कि उस वस्तु के निर्माण में इन तीन चीज़ों के उपयोग के द्वारा ही किसी वस्तु का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसको कहते हैं लागत मूल्य। और फिर इसके बाद जब इस वस्तु के निर्माण के बाद जब मार्केट में जाके इसको जब हम बेचते हैं, है ना, जिस कीमत में इसको हम बेचते हैं वो कहलाता है विनिमय मूल्य। और विनिमय मूल्य के बाद, है ना, और जो लागत मूल्य, इन दोनों में जो अंतर आता है, इन दोनों में जो अंतर बचता है या जो अंतर आता है, इसको इन्होंने बोला है अतिरिक्त मूल्य, लाभ, है ना। इस लाभ को ही इन्होंने क्या बोला है, अतिरिक्त मूल्य। अब इसे भी हम एक फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि आखिर ये अतिरिक्त मूल्य कैसे बना। जैसे माना फॉर एग्जाम्पल हम किसी वस्तु का हम निर्माण करते हैं, जैसे मान लो हम एक साइकिल का हमने निर्माण किया। साइकिल को बनाने के लिए हमको विभिन्न प्रकार के पुर्जों की, है ना, इसमें जो सामान लगता है उसकी आवश्यकता पड़ी, जिसको अपन कच्चा माल कहते हैं। और उसको जिसने निर्माण किया, जिस श्रमिक ने अपना श्रम लगा के उसका निर्माण किया, है ना, उसने निर्माण किया, ठीक है, उसकी जो वैल्यू निकली, ठीक। फिर उन्होंने उसको बनाने के लिए, है ना, उसको साइकिल का पूरा निर्माण, उसको तैयार करने के लिए जिस साधन की, जिस मशीन की हमें आवश्यकता हुई, तो है ना, उस मशीन की जो लागत निकली, है ना, वो प्रॉफिट। इन तीन को मिला के क्या हुआ, एक साइकिल का निर्माण हुआ। माना कि उस साइकिल के निर्माण में, बनाने में 1000 रुपये लगे, तीनों चीज़ को मिला के, कच्चे माल को मिला के, श्रम को मिला के, और उस मशीनीकरण के, जिसके माध्यम से, जिस साधन के माध्यम से उस मशीन का हमने क्या किया, साइकिल का हमने क्या किया, निर्माण किया। तो इन तीन चीज़ को मिला के, है ना, इस तीन चीज़ को मिला के जो पूरी लागत मूल्य निकली, 1000 रुपये में वो साइकिल तैयार हुई। फिर मार्केट को, पूंजीपति ने मार्केट में उस साइकिल को 1500 रुपये में उसने उसको बेचा, 1500 रुपये में उसको बेचा, ठीक है। तो जब उसने 1500 रुपये में उस मार्केट में जाके उसकी जो प्राइस रखी, उसको जो बेचा, वो कहलाता है विनिमय मूल्य, है ना, वो कहलाता है विनिमय मूल्य। तो विनिमय मूल्य में फिर इन दोनों के बीच का जो अंतर हुआ, है ना, इन दोनों के जो बीच का जो अंतर हुआ, तो उस अंतर के बाद जो भी पैसा बचा वो कहलाता है लाभ, वो कहलाता है अतिरिक्त मूल्य। तो आप 1000 में 1500 में आप 1000 का जब आप माइनस करोगे तो कितना अंतर आएगा, 500 का। कितना अंतर आएगा, 500। अब ये जो 500 था, है ना, ये जो 500 था, जो लाभ उसको मिला, ठीक है, वो किसकी जेब में जाता है, पूंजीपति की जेब में जाता है। तो इस लाभ को ही क्या कहा गया है, अतिरिक्त मूल्य कहा गया है। तो ये तीन चीज़ अपन ने समझी, मूल्य क्या है, श्रम क्या है, और लाभ क्या है। अब इसके बाद हम समझेंगे कार्ल मार्क्स के द्वारा कि आखिर अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है क्या, है ना।
तो अब इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। आधी बात तो आप अभी समझ गए होंगे कि आखिर अतिरिक्त मूल्य है क्या। ठीक, तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है कि ये जो पूंजीपति होते हैं, ये पूंजीपति होती है, जो पूंजीवादी समाज की जो व्यवस्था है, जो पूंजीपति होते हैं, ये अतिरिक्त मूल्य है ना, ये जो इनको अतिरिक्त मूल्य मिलता है, इस अतिरिक्त मूल्य के द्वारा ही इन पूंजीवादी है ना व्यवस्था का है ना, या पूंजीवादी व्यवस्था के ढांचा का जो निर्माण होता है, इस अतिरिक्त मूल्य के द्वारा ही होता है। यानी कि जितना ज़्यादा अंतर होगा लागत मूल्य और विनिमय मूल्य में, जितना ज़्यादा अंतर होगा अतिरिक्त मूल्य भी उतना ही अधिक होगा। और ये अतिरिक्त मूल्य है ना, ये अतिरिक्त मूल्य जितना बढ़ता जाएगा, पूंजीपति और अमीर और होता जाता है। और पूंजीपति का जो अमीर जो ये होते हैं, या इनके पास जो पैसा आता है, ये श्रमिकों के शोषण के द्वारा ही संभव होता है कि ये और अमीर होते जाते हैं, और जो श्रमिक वर्ग होता है वो और निर्धन होता जाता है, क्योंकि ये अधिक से अधिक उनसे श्रम लेते हैं। कच्चा माल तो आपका उतना ही लगेगा, जिस चीज़ को बनाने में जो कच्चा माल लगना है वो तो उतना ही लगेगा, जिस मशीन के थ्रू, जिन उपकरणों के थ्रू उसका निर्माण होना वह भी इतना लगेगा। अभी अपना बेनिफिट कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ से इनको बेनिफिट मिलेगा? तो ये जो श्रमिक होते हैं, इनका जो श्रम होता है, ये अधिक से अधिक इनसे श्रम लेते हैं, और उस श्रम के बदले इनको मजदूरी कम दी जाती है ना, इनको मजदूरी कम दी जाती। तो यहाँ पे ये जो पैसा इनका बचता है, अधिक श्रम लेने के बाद, मजदूरी कम देने के बाद, यहाँ पे ये शोषण के द्वारा है ना, शोषण ही कहलाए ये कि आपने श्रम अधिक लिया और मजदूरी कम दी। तो इन्हीं मतलब कहने का ये है कि श्रमिक के शोषण के द्वारा ही पूंजीपति, ये जो इनका जो ढांचा जो तैयार होता है, इसी के द्वारा संभव होता है, श्रमिक के शोषण के द्वारा। और यही कारण है कि हमारे समाज में निर्धन व्यक्ति और निर्धन होता जा रहा है, और अमीर व्यक्ति और अधिक अमीर होता जा रहा है। तो ये अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के माध्यम से जो कार्ल मार्क्स है वो यही समझाने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह है ना, किस तरह जो अतिरिक्त मूल्य होता है कैसे बचता है और कहाँ से आता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि लागत मूल्य, और जो लागत मूल्य लगता है, और फिर उसके बाद जो विनिमय मूल्य होता है, दोनों में जो अंतर होता है वही लाभ होता है, और यही लाभ अतिरिक्त मूल्य कहलाता है। तो आई होप आपको ये कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है, द सरप्लस ऑफ वैल्यू जो थ्योरी है, आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से कि आखिर कार्ल मार्क्स एक पूंजीवादी व्यवस्था को बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहे थे कि किस तरह पूंजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग के शोषण के द्वारा अपने ढांचे का निर्माण करता है। तो फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए सामाजिक विचारक के साथ, उनकी नई थ्योरी के लेके। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।